नमस्कार। आज हम एक जो द्रव्य देख रहे हैं उसका नाम है सारिवा। जो चिकित्सालय में बहुत सारे वैद्य ज़्यादा पैमाने पर जो द्रव्य यूज़ करते हैं वो ये द्रव्य है सारिवा। ये जो सारिवा है मधुर है, स्निग्ध है, गुरु है, शीत है और ये सारिवा जो हेतु उष्ण गुण के हुए हैं, तीक्ष्ण गुण के हुए हैं, रुक्ष गुण के हुए हैं, विषजन्य हेतु है, ऐसे हेतुओं के जो विकार है उनमें ये अच्छा काम करती है। ये संतर्पण करने वाला द्रव्य है। ये पोषण देने वाला द्रव्य है। ये धातुओं का बल बढ़ाने वाला द्रव्य है। ये स्निग्ध गुण का द्रव्य है, ये ध्यान रखो। तो त्वचा विकार के रुग्ण आपके पास आते हैं और ज़्यादातर त्वचा विकार के रुग्ण ये संतर्पण जन्य त्वचा विकार के रुग्ण आपके पास आते हैं, जिनमें कंडू रहता है, दाह रहता है, सोरियासिस जैसे हम उसको सोरियासिस आधुनिक वैद्य शास्त्र बोलते हैं। और उनके हेतु अगर आपने देखे तो अध्यशन रहता है, अजीर्णाशन रहता है, दिवास्वाप रहता है, ऐसे सब संतर्पण जन्य हेतु रहते हैं। और ऐसे हेतुओं के रुग्ण जब आपके पास आते हैं तो जब हम द्रव्य यूज करते हैं वो तिक्त रस के, रुक्ष गुण के, शीतवीर्य के, पाचक ऐसे द्रव्य यूज करते हैं। तो ऐसे द्रव्य यूज करने चाहिए। और फिर जब त्वचा विकार पूरा चला जाता है, पेशेंट पूरा ठीक होता है, फिर कृष्ण विवर्णता उसमें रहती है, कुछ स्कार्स रह जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है, तो उस समय रक्त का बल बढ़ाने के लिए, रक्त का वर्ण बढ़ाने के लिए, रक्त का पोषण अच्छी तरह से होने के लिए देने वाली जो दवाई है वो ये सारिवा है। तो पहले स्टार्टिंग में हम नहीं देते ये दवाई, रक्तपाचक देते, उसमें रहता है सारिवा, पर उतना नहीं रहता। पर ज़्यादा मात्रा में ये नहीं देते क्योंकि ये गुरु है, स्निग्ध है। हाँ, तो हमें जब रुक्ष गुण की अपेक्षा है, जब हमें पेशेंट में रुक्ष गुण लाना है, जब हमें पेशेंट में उसमें स्निग्ध गुण बड़ा है और हमें उसको स्निग्ध गुण नहीं देना है, रुक्ष गुण देना है, तो चंदन जैसी दवाई हम दे सकते हैं जिसमें रुक्ष गुण है। पर ट्रीटमेंट हो जाने के बाद या फिर कई पेशेंट रहते हैं कि कीमोथेरेपी लेते हैं और उसके बाद उनमें त्वक दाह या फिर स्तन दाह होता है। अगर वो माता हो तो उसको पित्तज स्तन्य दृष्टि होती है, कम दूध निकलता है, जो निकलता है वो गरम गरम जैसे बर्निंग सेंसेशन उसको महसूस होते हैं। ऐसे में ये जो अनंता है, अनंता का क्षीरपाक है या फिर अनंता है, ये जो सारिवा है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये सारिवा वो रक्त का दाह ये कम कर देती है। जिस किसी भी हेतु से धातुओं का लेखन हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है, धातुओं का पाक हुआ है, धातुओं का बल कम हुआ है, तीक्ष्ण, उष्ण, ऐसे विष से, ऐसे हेतुओं से जो दाह बढ़ गया है कफ कम होके, उसमें ये जो द्रव्य है सारिवा ये हम देते हैं। मूत्रक्षय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। गोक्षुर ज़्यादा काम करता है, पर ये भी द्रव्य वैसे ही काम करता है कि क्लेद बढ़ाकर मूत्र जनन काम करता है। फिर जिसमें मूत्रक्षय है और क्लेद कम है, मूत्र की निर्मित ज़्यादा नहीं होती, हाँ, धूप में काम करने वाले लोग हैं जिनका वजन बहुत कम है, ऐसे लोग रहते हैं जिनमें त्वक विकृति बहुत है, जो तीखा चटनी जैसा द्रव्य, रुक्ष है और तीखा ऐसा द्रव्य जो ज़्यादा खाते हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं, या फिर जो हरी मिर्च खाते हैं खाना खाते समय, जिसमें रुक्ष और उष्ण तीक्ष्ण गुण बड़े रहते हैं, ऐसे में मूत्रदाह हो या फिर त्वक विकृति हो, धातुपाक हो, उनमें ये जो द्रव्य है सारिवा, इसका चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। उसका चूर्ण देना चाहिए अच्छा काम को। तो रक्त को ताकत देने वाला ये द्रव्य है। जहाँ जहाँ रक्त है, जहाँ जहाँ या अभी फेफड़े हैं,
उनकी अगर ताकत कम हो गई है, ज़्यादा स्मोकिंग करके केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो ताकत कम हो गई है, तो रक्त धातु अच्छा होने के लिए, फेफड़ों की शक्ति अच्छी होने के लिए ये जो सारिवा जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत काम करता है। त्वक विकृतियों में एक बार ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद जो बचा हुआ रहता है ना, कृष्ण विवर्णता रहती है या फिर ड्राइनेस आया रहता है, ऐसे कुछ आया रहता है, तो जो फिनिशिंग जो है रक्त धातु अच्छा करना, वर्ण बढ़ाना, तो इसमें ये जो अनंता है ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बाह्य भी प्रयोग उसका बहुत कारगर होता है। ओजक्षय में जब मुख की कांति जाती है, हाँ, तो इसमें अनंता का लेप, चारोड़ी का लेप, ये जो लेप है इनके उनका बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, तो वो अनंता का लेप अगर दूध के साथ या फिर पानी के साथ लगाया तो वो वर्ण्यकर भी होता है। तो ऐसी ये बहुत अच्छी दवाई है, ऐसा अच्छा द्रव्य है जिसके गुणों का विचार किया तो आप उसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आपके पास जब तो क्या गलतियां कहाँ होती है कि जब बड़े पैमाने पे अनंता दी जाती है, जब त्वचा विकृतियाँ पेशेंट आता है और उसके कफ पित्त बढ़ने वाले हेतु है, मधुर सेवन ज़्यादा रहता है उसका, स्निग्ध स्नेहन ज़्यादा रहता है, और फिर उसको पाचन करने की ज़रूरत रहती है, तिक्त रस से पाचन करने की ज़रूरत रहती है, तब ये दवाई नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये पाचन करेगा, ऐसे पाचन उसमें साम अवस्था में दिया है, पर ये हम बाद में उसका प्रयोग करते हैं सारिवा का। ऐसा ये जो द्रव्य है, जब कई लड़कियों को पीरियड, पतली लड़कियां रहती है, वजन कम रहता है और तीखा खाने की आदतें रहती है, ऐसे रहते हैं, और उसमें आर्तवक्षय रहता है, हाँ, स्पॉटिंग, सिर्फ स्पॉटिंग होता है, तो उसमें शतावरी कल्प या फिर सारिवा सिद्ध दुग्ध ऐसे अगर हमने दे दिया तो रक्त की क्वालिटी अच्छी बढ़ती है। जो गर्भाशय है वो गर्भाशय को भी बल देने वाली ये द्रव्य है, तो ये बल देता है, और फिर उसका आर्तव जो है वो अच्छी तरह से ये होता है। कईयों का क्या होता है, स्पॉटिंग होता है और कंबर ज़्यादा जो कटी है वो उधर ज़्यादा शूल होता है, और स्पॉटिंग तो एक दो स्पॉटिंग ही होते हैं। तो ऐसे औरतों को, स्त्रियों को इसका क्षीरपाक जो है वो बहुत कारगर होता है। प्रेगनेंसी में ये द्रव्य जो है वो सभी महीनों में अगर दे दिया तो रक्त धातु अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में क्या चाहिए, गुरु द्रव्य चाहिए, स्निग्ध द्रव्य चाहिए, शीत द्रव्य चाहिए, जो रक्त अच्छा करे वो द्रव्य चाहिए, जो पित्त ना बढ़ाए ऐसा द्रव्य चाहिए, तो ये द्रव्य है। हाँ, तो ये द्रव्य अगर हमने 9 मास तक दिया तो माता का भी वर्ण अच्छा हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते, और बच्चे का भी वर्ण जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है, और इसका प्रयोग थोड़ा युक्ति प्रमाण से किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। धन्यवाद।